दर पे तुम्हारी बुलाते रहेंगे तुमको मुरारी, बुलाते रहेंगे तुमको मुरारी। हमें अपनी चाहत का, हमें अपनी चाहत का असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। तुम्हें एक नजर देखना है। और हमारे गुरुजी भी हमारे बीच में आ चुके हैं, जिनके सानिध्य में इस कथा का सारा ही धार्मिक कार्य देखा जा रहा है। सभी हमारे गुरुजी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनके चरणों में भी प्रणाम है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ जहाँ तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे गाँव, मेरे गाँव, मेरे गाँव, मेरे गाँव। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए सदगुरुदेव भगवान से निवेदन है, आज की कथा का श्री गणेश में। बोलो बांके बिहारी लाल की। श्री राधे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तेन चराचरम् तत्पदमदर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। देयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतम् शरण्यम् गिरितार्तितम् प्रणतपालभवाभ्याम्
मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरु परम्परा गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुखम् श्रीराम हर्षणं देवाख्यं सतगुरुं प्रणम्यहम्। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलो राधा रमण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यासी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। ये परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा श्री बाबा बागेश्वर के सानिध्य में चलते चलते पता ही नहीं चला आज षष्ठम दिवस की ओर हम प्रस्थान कर चुके हैं। और भगवान श्री हरि की जो बस कृपा होती है और भगवान का जब आशीर्वाद होता है तो पता ही नहीं चलता समय कब भी जाता है। पर जीवन में जब संकट और मुसीबत आते हैं तो एक एक पल इतने कष्टदायी होते हैं। इसीलिए परम पावन बाबा बागेश्वर के चरणों में बैठकर जो यह सुंदर व्यवस्था के लिए हमारी जो बागेश्वर महादेव मंदिर की कमेटी के जो प्रधान श्री राजेंद्र किशोर माहेश्वरी जी और जो प्रबंधक राजीव कुमार गोयल जी और कोषाध्यक्ष गणेश माहेश्वरी के द्वारा इतना सुंदर हमारा बाबा बागेश्वर का जो मंदिर का निर्माण और एक आनंदमय जो स्थान बना हुआ है, सभी भक्त यहाँ कर अपने जीवन को धन्य बनाते। ऐसे यह सभा को नमन। और उसके बाद भगवान श्री हरि के जो भक्त प्रथम भक्त श्री दीपक कपूर जी, सुरेश शर्मा जी, अनिल गुप्ता जी और अनन्य संपूर्ण भक्त जन के द्वारा सहयोग की पूर्णाहुति के द्वारा ये कथा का आयोजक सभी को नमन। और यह यज्ञ को संचालन करने के लिए यज्ञाचार्य माधव प्रसाद पांडे जी और जो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो पाठ कर रहे हैं नवीन सुवेदी जी और अंकित शर्मा लगाए जो ब्राह्मण यज्ञ को संभाल रहे सभी को नमन। और जो हमारे सुंदर आवाज के द्वारा आपकी सभी भक्तगण आवाज प्रदान करने के लिए जो पवन कुमार जी को धन्यवाद। और हमारे जो गायक मंडली और जो संगीत मंडली में शंकर, सुभाष और जो अन्य जो भाई जो बजा रहा है प्यारे सभी को भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। सभी के सहयोग से सभी की वह कामना से यह आनंद क्षण आपको इतने जल्दी समापत षष्ठम दिवस की ओर प्रस्थान कर चुके पता ही नहीं चला। इसीलिए भगवान श्री हरि की जब कृपा होती है कहा जाता है कि मानव अनन्य जो संताप ताप और कष्ट भय को जब मिटाता हुआ भगवान श्री हरि में मग्न रहता है तो संपूर्ण जीवन मंगलमय ही रहता है। ऐसे प्रभु श्री हरि श्रीमद् भागवत महापुराण बागमय की कथा की ओर प्रस्थान करने से पूर्व भगवान श्री हरि के चरणों में बंधन के बिना, भगवान की कृपा के बिना, भगवान के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान श्री हरि की सभी मिलकर वंदन करते हैं और उसके बाद जहाँ कथा का कल विश्राम हुआ था वहां से आगे की कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। सभी मिलकर अपने मन को प्रभु श्री चरणों में लगाते हुए भजे वजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं भजे वजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं सौभाग्यचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीवगो
भजैव जैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं सौवर्तिचेतरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विनोदगोपमोचनं नमामि परमलोचनं करारविन्दुबोधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनकुण्डलं सुसानुगण्डमण्डलं जनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददातु मोदमालकं नमामि नन्दबालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दबालकं नमामि नन्दबालकं भुवो भवाकतारकं भवाभिकर्णधारकं यशोमते किशोरकं नमामि चेतचोरकं नमामि चेतचोरकं त्रिगन्धकन्धभङ्गिनीं सदा सदा चित्तरोचनं त्रिगन्धबन्धभङ्गिनी सदा सदा सलिङ्गिनीं दिने दिने नवमो नवमो नमामि नन्दसम्भवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरेशन्दकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि वेदसुन्दरं तडेदप्रवालरसरपटं तडेदललासरपटं समस्तगोपनन्दनं हृदयं भुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमस्तकं प्रसन्नभानुशोभनं निकामदायकं दृगन्धचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं नमामि कुञ्जनायकं विदोकगोपिमानमनोकल्पसायिनीं नमामि कुकानि प्रबोधवायिनीं यदा तथा तथैव कृष्णसदकथा मया सदैव गेयता तथा कृपा विधेयता मया सदैव गेयता तथा कृपा विधेयता प्रमाणिकं च द्वयं भक्त्यदित्यये पुमानम् भवेशनन्दनन्दने सुभक्तिसिद्धनम् भवेशनन्दनन्दने सुभक्तिसिद्धनम् भवेशनन्दनन्दने सुभक्तिसिद्धनम् भवे भवे सुभक्तिसिद्धनम् जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्रीमद् भागवत महापुराण परम मंगलमय और परम जो भी मनोकामना से
जो भक्तजन भगवान श्री के चरणों में बैठकर जब श्रवण करते कहा जाता है, उनकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। कल के प्रसंग में आप लोगों ने देखा कि जिसने भी भगवान की परीक्षा दी और जिसने भी भगवान की बराबरी करने की कोशिश की, सभी का अंत क्या हुआ। जब तक भगवान श्री हरि के जो शरणागति नहीं प्राप्त कर सकते, तब तक मानव का कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा ली, बार में जाकर उन्होंने भी माफी मांगी। इंद्र ने जब मूसलाधार 7 दिन 7 रात बरसात कर दी, प्रभु श्री हरि ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ अंगूठी में उठाकर अपने भक्तों की रक्षा की। ऐसे दयालु और करुणामय भगवान श्री हरि, जिनको चरणों में नमन प्रणाम कितना ही किया जाए उतना ही। इस प्रकार भगवान श्री हरि की जो परम पावन कथा कहा जाता है कि जब प्रभु श्री हरि ने इस प्रकार गोवर्धन को अपने हाथ में धारण किया, तो जैसे इंद्र ने बाद में देखा कि वो तो जल की धारा इधर उधर बिखर रही है और अपने भक्तों के प्रभु ने रक्षा की, तुरंत वहां आकर प्रार्थना करने लगे। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धना चलमा दधार लीलया कृष्ण छत्रकामिवा बालकम्। देखो भगवान श्री हरि ने जब गोवर्धन धारण करे, केवल 5 वर्ष के बालक, छोटे से नन्हे से बच्चे, देखकर सभी को आश्चर्य हुआ, मेरे प्रभु ने ये क्या है। तो सभी जाकर भगवान के सामने प्रार्थना करने लगे भक्तजन। और जैसे ही सभी ने देखा, ये तो कैसे इस बालक ने यह गोवर्धन धारण किया होगा। सभी ने जब वह गोवर्धन पर्वत को भगवान ने अंगूठी में धारण जब कनिष्ठा में किया है, तो सभी ने सोचा ग्वाल वालों ने यह पाठ गिर न जाए। सभी ग्वाल वाल आदि लेकर, डंडे लेकर वहीं भगवान के सहयोग स्वरूप वहां खड़े होकर विचार करने लगे और सभी मिलकर वह गोवर्धन पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान श्री हरि भी देख रहे हैं कि इनकी परीक्षा और इनके मन में क्या विश्वास है, क्या दृढ़ है। प्रभु सभी के मन को देखते हैं और सभी को सम्मान देते हैं, वही तो भगवान का कार्य है। मानव केवल अपना फायदा देखता है और भगवान श्री हरि संपूर्ण जीव और संपूर्ण प्राणी का सम्मान चाहता है। यही भगवान की विशेषता है। सभी ने जब डंडे लगाकर कई दिन तक, जब तक भगवान श्री कृष्ण के साथ ही खड़े हो गए, तो उसके बाद जैसे ही कुछ ग्वाल वालों को भूख प्यास लगी और विचार करने लगे, कहने लगे, कन्हैया इतने दिन हो गए, तुम्हें भूख प्यास लगी होगी, आप हट जाओ तो हम इसे अपने, अभी इतने सारे लोग खड़े हैं, इस पहाड़ को रोक देंगे। जैसे ही भगवान श्री हरि ने अपनी अंगूठी को जैसे हटा दिया, तो पहाड़ नीचे खिसकने लगा। सभी बार बार विलाप करने लगे, रोने लगे, बचाओ बचाओ हम दब जाएंगे। भगवान श्री हरि ने कहा, देखो अब तुम लोग ही कह रहे थे मैं नन्हा सा बच्चा हूँ, हट जाओ, तो मेरी क्या गलती है। भगवान उनका सम्मान भी दिला रहे हैं और वो जब अहंकार होता है, हम पहाड़ उठा रहे हैं, तो उनके अहंकार को भी विनाश करते हुए प्रभु चलते हैं। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार अपने भक्तों की जो कामना पूर्ण करते हुए भगवान श्री हरि आनंद मग्न हो रहे हैं। और इंद्र को भी जब बाद में पूर्ण चरणों में आकर कहने लगे, हे प्रभु मैं अबूझ और अज्ञानी होकर आपकी परीक्षा ले रहा था, आपका मान कर रहा था, आज मैं आपके शरणागत में आया हूँ। यदि कोई शरणागति आता है प्रभु, उसे अपनाना आपका धर्म है। इंद्रदेव भी चरणों में आकर क्या कहते हैं, विशुद्ध तत्व सत्यम तव धाम न शांतम वयोमयम दोस्त जजस्यम मायामयो अयं च गुण संप्रभावो न विद्यते ग्रहणायानुबंधद। भगवान श्री हरि कहते हैं, इंद्र जब तुम्हारा प्यार किसी का भी हो,
जब अहंकार बढ़ जाता है तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ, और जब तुम्हारा अहंकार मिट जाता है तो शरणागति देता हूँ। यही तो मेरे कार्य हैं भगवान श्री हरि। इस प्रकार मानवों की बुद्धि को और मानव की जो संसारी जीवों को, चाहे कोई भी हो, जब वो अहंकार में उन्मत्त होता है तो भगवान कहते हैं कि यदि तुमने कर्म अच्छे किए, जीवन में अच्छा पद मिला है। बचपन में जो बहुत मेहनत करते हैं किसी कार्य के लिए, चाहे जप हो, तप हो या व्यापार के लिए, और बाद में जब आपने लापरवाही कर दी पूजा पाठ करना, जब कोई बड़ा आदमी बन जाता है ना तो सोचने लगता है कि मैं अब पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है। फिर भगवान उसे पाप का जब बढ़ता ही जाता है तो धड़ाम जमीन पे भेज देते हैं। यही संसार में भगवान की लीला है। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने यह लीला की, और भगवान श्री हरि के अनंत लीलाओं का वर्णन करते हुए और सभी ने भगवान को नमन किया। हे प्रभु, आप साक्षात भगवान श्री हरि लग रहे हो, और हमें तो आपके साथ हमने जंगलों में भोजन भी किया, आपका जूठा मीठा भोजन भी ग्रहण की और आपको भी खिलाया, हमें पाप तो नहीं लगेगा। सभी ग्वाल बाल भगवान श्री के चरणों में आकर रोने लगे, विलाप करने लगे। भगवान श्री हरि ने जब वह उनकी जो भगवान प्रति जो विश्वास की भावना को प्रदर्शित कर दिया, वह फिर ऐसे ही ग्वाल बाल मान के चलने लगे। देखो, भगवान जिसको ज्ञान देना चाहिए ज्ञान देते हैं, और जिसका ज्ञान का हरण करना चाहे उसके ज्ञान का हरण करके उसे जब पाप बढ़ता है या कोई उस तरफ जाता है तो भगवान सर्वसमर्थवान है। भगवान श्री हरि जिसको जो चाहे सोई करते हैं, इसीलिए तो वह सर्वसमर्थवान है। मानव कर्म बंधन में जो उसके लिखा हुआ उतना ही कर सकता है। भगवान ने बार बार समझाया, नहीं मैं तो कोई भगवान थोड़ी ना हूँ। वहां तो वो जो गोवर्धन पर्वत को तुमने जा इतना सारा भोजन 56 भोग खिलाया था, वो गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, गो माता की पूजा करो, धरती माता की पूजा करो, जो धरती माता से अन्न आदि प्राप्त होकर हमारा ये आहार और संसारी जीवों का भरण होता है। भगवान श्री हरि ने अपने जो ऐश्वर्य रूप है उसे आदर्शन कर दिया। फिर वह बालक रूप में ही भगवान श्री कृष्ण विचरण करने लगे। इस प्रकार प्रभु श्री हरि की कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते, परीक्षित, एक दिन की बात है, नंद बाबा भगवान श्री हरि का एकादशी का व्रत रखते हैं, और वह निर्जला एकादशी व्रत रखते हैं, और प्रातः गंगा स्नान के बाद ही अपना व्रत का प्रायण करते हैं। इसीलिए नंद बाबा को भ्रम हो गई। रात को व्रत करने के बाद सोच लिए सुबह हो गई। रात को 12 बजे ही वह स्नान के लिए गए। एकादशीयम निराहारम संवर्ष जनार्दनम स्नातो नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्यम जलमा विशत। उन्हें भ्रम हो गया कि द्वादशी तिथि आ गई है। चूना जैसे वहां स्नान के लिए गए तो जब रात में देखो गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए। जैसे ही नंद बाबा वहां स्नान करने के गए देखा तो वरुण देव ने सोचा ये आधी रात को कौन स्नान करने के लिए आया है। अपने दूत को भेज दिया और उनके इंद्र जो वरुण के दूत उन्हें पकड़ कर ले गए और उन्हें कह दिया कि ऐसा गलत कार्य, आधी रात को स्नान करने वाला कौन है, इन्हें पकड़कर जल में डाल दिया जाए। तुरंत उन्हें जल में डाल दिया गया। तो ग्वाल बाल आदि ने देखा कि नंद बाबा रात को स्नान के लिए तो गए थे, लौट कर नहीं आए, कहाँ चले गए। सभी विलाप करने लगे, चारों तरफ देखने लगे। भगवान श्री हरि कन्हैया को याद किया गया और कन्हैया को जब बता दिया गया, श्री भगवान कृष्ण श्री हरि ने विचार किया मेरे पिताजी कहाँ गए। ढूंढते हुए वह जैसे गंगा जी में वरुण के पास पहुंचे तो वरुण देव ने जहाँ वहां उन्हें बांध कर और उनकी जो सजा निर्धारित की है और सारे वहां लोग खड़े हैं। जैसे भगवान श्री हरि वहां पहुंचे,
वरुण देव दौड़ कर आए, ओ महाराज महाराज, हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, आपका यह आगमन कैसे हुआ? तब तुरंत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वरुण, तुमने आज ऐसा अपवित्र कार्य क्यों किया और मेरे पिताजी को तुम मानकर जेल में डाल रहे हो और मेरे पैर छू रहे हो, ये तो अनर्थ है। और वरुण देव को तो पता ही नहीं है भगवान श्री हरि के पिताजी हैं। तुरंत कहने लगे, प्रभु, यदि राष्ट्रपति की आज्ञा आपकी है, तुरंत उन्हें जेल से मुक्त करके लाए, शरणों में नमन प्रणाम किए और क्षमा याचना की। इस प्रकार जब नंद बाबा ने देखा कि वरुण देव मुझे पकड़ कर ले गए और जब कन्हैया गया तो वरुण देव उनके चरणों में नमन कर रहे हैं, क्या बात है, तो सोचने लगे कि कभी कभी जब वो सोचते कि भगवान अपने असली रूप को छुपाकर साधारण मानव के रूप में विचरण कर रहे हैं, कहने लगे नहीं नहीं ऐसे ही कर रहे होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। पर वह नंद बाबा ने बार बार कहा कि यह कन्हैया का वहां वरुण ने बहुत सम्मान किया। सभी फिर भगवान मानकर वह पूछने लगे, हे कन्हैया, यदि तुम असली में भगवान हो तो तुम अपने वैकुंठ के हमें दर्शन कराओ। भगवान श्री हरि कहने लगे, वैकुंठ जाओगे? कौन कौन जाना चाहता है? सभी कहने लगे, हमने मथुरा वृंदावन में आपके साथ विचरण किया, यदि आप वैकुंठ भी हमें दिखा दे तो अवश्य में वह देख लेंगे। भगवान श्री हरि ने कहा, ध्यान लगाओ, ये जो खड्डा है इसमें सारे कूद जाओ। सभी वहां बाल जाने के लिए तैयार हो गए। तेने तो ब्रह्मंद हृदया नीता मगना कृष्णया चोदयत धृता दुदुरुस ब्रह्मलोकं च तत्र गुरुरो अद्यगत पुरा। भगवान श्री हरि कहने लगे, सारे ग्वाल वालों को कि इसमें आप प्रवेश करिएगा। सभी वहां वैकुंठ जाने के लिए जैसे उस खड्डे में कूद गए, सारे के सारे वैकुंठ धाम में पहुंच गए। भगवान श्री हरि वैकुंठ धाम में अपने वह सिंहासन में विराजमान है। ये तो जब भगवान वृंदावन में केवल दो हाथों में एक साधारण ग्वाल बाल बनकर विचरण कर रहे हैं। जैसे ही भगवान श्री हरि कहा जाता है कि अनेक अनेक रूप है और अनेक अनेक चरित्र हैं, अनेक अनेक लीला है। जैसे ही वैकुंठ धाम में ग्वाल बालों ने देखा, वहां ब्रह्मा विष्णु आदि बड़े देवी देवता हैं और वहां अनेक ऋषि मुनि महात्मा सप्त ऋषि महाज्ञानी महातपस्वी बैठे हुए हैं। सबके अपने अपना ऑफिस बना हुआ चारों तरफ, बिल्कुल बीच में भगवान श्री कृष्ण वहीं विराजमान है। ग्वाल वालों ने जैसे दौड़कर अपने भगवान कृष्ण को पहचान लिया, मिलने के जाने लगे तो वहां द्वारपालों ने रोक दिया, नहीं नहीं, यहाँ तुम मिल नहीं सकते। तो तुरंत ग्वाल बाल मन में विचार करने लगे कि यह वैकुंठ का क्या फायदा हुआ, जहाँ हम अपने भगवान से मिल न पाए और जिनके साथ ना खेल सके, न जिनके साथ बैठकर खा सके, ये तो हमें आनंद ही नहीं आया। ग्वाल बाल विलाप करने लगे बार बार, हे कन्हैया, हमें ये वैकुंठ नहीं चाहिए और हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें तो अपने ही वृंदावन धाम आनंद मग्न है, हमें वहीं ले चलो। भगवान श्री हरि ने कहा, जब तुमने कहा कि वैकुंठ देखना है तो हमने दिखा दिया, अब तुम्हारी जो मर्जी सो करो। इस प्रकार भगवान श्री हरि की परम पावन लीला सुखदेव जी महाराज जी बार बार परीक्षित को सुनाते हैं और परीक्षित जी महाराज जी कहते हैं कि गुरुदेव भगवान, मैंने ये भी सुना था मेरे प्रभु ने बहुत आनंदमय जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए वृंदावन धाम में वहां रासलीला का भी आयोजन किया था। वह रासलीला और क्या है, और मेरे भगवान श्री हरि की वह चरित्र का भी हमें सुनाइए। तुरंत सुखदेव जी महाराज जी कहने लगे, ध्यान पूर्वक सुनो परीक्षित। भगवान पिता रात्रे शरदो फुल्ल मल्लिका विक्षिरन्तु मनस्सक्रे योग माया मुपारसितः। देखो, जब पहले भगवान ने बांसुरी बजाई तो सारा धराधाम मग्न हो गया था। अब भगवान श्री हरि ने जब शरद पूर्णिमा
पूर्णिमा के दिन, जब शरद पूर्णिमा के रात को भगवान ने ठीक 12 बजे जब बांसुरी बजाई, वहां कौन आएगा? जो भगवान श्री हरि के भक्त हैं, जो भगवान श्री में ही जो समा जाते हैं, भगवान ने देखा कि ऐसी परीक्षा दी जाए, ये असली में कौन भक्त है या डुप्लीकेट है, ये सदा सर्वदा मुझे मानते या नहीं मानते। भगवान के मन में ऐसी भावना आई। तुरंत रात को 12 बजे जैसे वह बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी, विक्षरन्तो मनस्सक्रे योग माया मुपारसिता। यह बातें वादन प्रभु की मन जब बांसुरी बजती है, सब गोपियां अपने काम को छोड़कर, अपने वस्त्र घर का काम छोड़कर चारों तरफ देख रही है। मेरे प्रभु की इतनी मधुर मधुर ये बांसुरी की आवाज कहां से सुनाई पड़ रही है, और वह मेरे प्रभु कहाँ हैं, और हमें उन्हें आज अवश्य में वह मिलना है। उन प्रभु के पास हमें जाना है, और वह अपने आप मन से और तन से भगवान श्री हरि में ही समाने की कोशिश करती है। जो गोपियां हैं भगवान श्री हरि के अंग स्वरूपा हैं, और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी जन्म जन्म जब तप करते हैं, और वह बार बार अपने प्रभु को जब पाने की इच्छा हुई, तो भगवान श्री हरि ने कहा कि मैं जब वृंदावन धाम में कृष्ण रूप धारण करके जब बाल्यकाल में आऊंगा, जितनी गोपियां भी हैं वह चाहे कितने बड़े भी हो जाएं, केवल वह 5 वर्ष कन्या की तरह ही रहते हैं, और वह भगवान श्री हरि के ही स्वरूपा, जिनका मन भगवान में समा गया है। और ऐसे गोपियां भगवान श्री हरि को जानने के लिए और मिलने के लिए तड़प रही है। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते, परीक्षित, प्रभु जिसे जनाना चाहते हैं वो ही जान सकता है, पर वो यदि जिसके मन में पाप का मेल भरा हुआ है, यदि वो जानना भी चाहे भगवान को नहीं जान सकता। भूगट के पट खोल तो ये पिए मिल जाएंगे। और बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं, सोई जानही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। यदि जिसने भगवान को जान लिया और फिर वो तो भगवान का ही हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री हरि की परम पावन कथा जब भगवान श्री हरि ने बांसुरी बजाई, शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, सुखदेव जी महाराज जी कहने लगे, परीक्षित, जब गोपियों को पता चला सभी अपने काम को छोड़कर भागी भागी जा रही है। कोई गोपियां जब वस्त्र पहन रही है, कोई अपनी आंखों में काजल लगा रही है, कोई अपने ओठों में जो भी सजावट श्रृंगार आदि कर रही है। इस प्रकार जब सभी अपने अपने कार्य के लिए जाने के लिए जब तैयार हो, कुछ गोपियां भोजन बना रही है और अपने पति बच्चों को खिलाने के लिए, कुछ वहां दुग्ध आदि गर्म कर रही है। जब पता चला कि सब कुछ भूलकर चलने के लिए तैयार हो गई, किस प्रकार, लिम्पत्यैन परदन्त्यान्या अनन्यन्त्या सखासन लोचने, तोयस्तेन वस्त्राभरणाकास्य कृष्ण कांतिम वयम् एव च, तायेवायं पतितं पतिबन्धुभिः गोविंदात्मा अंतमोहिता। जैसे ही सारी जो काम को छोड़कर भागी भागी जा रही है, पर कुछ लोगों ने, गोपालों ने देखा ये आधी रात को 12 बजे कहाँ जा रही है स्त्रियां। किसी ने तो उन्हें अपने घर में दरवाजा बंद करके जाना ना दिया, किसी ने जाने दिया। जब जाने जिसको नहीं मिला, अपनी विराग्नि में अपनी वही समाधि लग गई, और भगवान श्री हरि के वह रास में जो पहुंचने की भावना उनकी थी, चाहे वो शरीर से ना पहुंच पाए, पर उनका मन वही प्रभु में जाकर समाने लगा, और वह आनंद मग्न होकर समाधिस्थ हो रही है।
और जैसे ही सारी भागी भागी गई, भगवान श्री हरि ने तुरंत कह दिया। देखो भगवान बार बार परीक्षा लेते हैं, भक्त बनना इतना आसान नहीं है। लोग सोचते 2, 4, 5, 10 दिन कहीं गए, भगवान को पूजा पाठ भगवान की तो हमारे कार्य हो, ऐसा नहीं है। भगवान श्री हरि बार बार परीक्षा लेने के बाद देखते हैं कि ये इस काबिल है या नहीं। यदि काबिल नहीं है, ऐसा वरदान इन्हें दे दिया जाए तो कष्ट भी हो सकता है। इसीलिए भगवान श्री हरि सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित ये लीला इतनी गहन है और इतनी भगवान श्री हरि से मिलने का यही रस स्वादन है, जिनका वर्णन करते करते हैं कि जो गोपियां हैं कौन है। गोपी इंद्रिका कृष्ण रसम पीवते इति गोपी, जो केवल भगवान श्री हरि कृष्ण के जो रस को पीने के लिए और जो पीने के आनंद में जो मग्न रहती है, वही गोपियां हैं। गोपियां बनना और गोपी का जो वर्णन है, जो अपने जो मन को जो भगवान को समर्पित करते हुए, अपना काम क्रोध लोभ मोह छल कपट से परे होकर जो केवल भगवान को ही अपना मानती, वही गोपियां हैं। इसीलिए तुरंत भगवान जब वहां पहुंचे, भगवान श्री हरि ने सभी को एक साथ दर्शन दिया। पर भगवान जी प्रश्न कर रहे, इतने रात को तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। और भगवान श्री हरि ने जब परीक्षा लेते क्या कहने लगे, स्वागतम हो महाभागा प्रिय किम करवाणि वा वज्र श्यामा नामयं कश्चित् गुरुतागमन कारणम गुरुतागमन कारणम। भगवान श्री हरि कहने लगे, आधी रात को यहाँ आने का क्या फायदा, तुम्हें तो मैं वही दर्शन दे देता हूँ। और मैं कल सुबह जैसे गोचर आने जंगल की ओर जाता तो तभी तुम्हें वही दर्शन होते, और इतनी रात को आने की क्या आवश्यकता है। गोपियां कहने लगी, हे प्रभु आप ही बुला रहे हो, आप ही हमें कह रहे हो यहाँ क्या करने आए हो। ये कौन सी बात है, आपने बांसुरी बजाई, हमारा आह्वान किया, हमें यहाँ बुलाए और अब कह रहे हो कि आना नहीं चाहिए था रात को। ये तो गलत बात है। तुरंत देखो भक्त और भगवान में लड़ाई भी होती है, विवाद भी होता है और एक दूसरे की समस्या का समाधान भी होता है। यही भक्त और भगवान की विचार और भगवान की भक्त के प्रति आस्था है। तुरंत भगवान कहने लगे, ध्यान रखो, श्रवणना दर्शना ध्यानानि भावनो अनुकीर्तना न तथा सन्निकर्षेणा प्रतियातमो गृहा। भगवान श्री हरि कहने लगे, वहीं रहते और मेरा दर्शन आदि करते रहते, यहाँ क्या करने आए हो। भगवान श्री हरि कहते हैं कि यह तुम्हें रात को आना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार गोपियों की जो भावना को देखकर परीक्षित जी महाराज जी कहते हैं, हे गुरुदेव भगवान, इतनी भक्ति गोपियों में क्या कारण है। भगवान श्री हरि की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज जी कहते, परीक्षित इन गोपियों की जो महिमा का वर्णन कर पाना ही असंभव है। तो गोपियां कौन है, तुरंत कहा गया है भक्त। जो भक्त कौन होता है, भक्त भाग स्वरूप माना गया है। विद्वानों ने और ज्ञानी जनों ने सिद्ध किया है, भक्त और भाग की महिमा एक सी ही मानी गई है। जैसे भाग को सिद्ध करिएगा, भाग कैसे बनता है। भाग बनाने के लिए पहले खेत को तैयार करो, बिल्कुल गीला करो। छोटे छोटे धान के बीज जब लगाए जाते हैं और जब धान के बीज को खेतों में रोपोगे, जल लगाओगे, मल लगाओगे, कुछ दिन बाद जब उस वृक्ष में धान आता है और जैसे उसे वृक्ष को काटोगे और धान के दानों को जैसे जमीन पे उस वृक्ष के पत्तों को पटकोगे तो धान निकलता है। और उस धान को जब गरम गरम बर्तन में पकाओगे तो फिर क्या बनता है, भात।
इसी प्रकार सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित, भक्त बनने के लिए भी जीवन इतना आसान नहीं है। ये गोपियां वही भक्त हैं जो भगवान के भात रूपी चरित्र को ग्रहण करके उनमें जो समा जाती है। जैसे भक्त के जीवन में बार बार परीक्षा में जो फेल नहीं होता। कुछ लोग को संकट आ गई, अरे भगवान जी हमें क्या देंगे, भगवान जी ने हमें बार बार कष्ट ही दिया तो फिर क्या भगवान के पास जाएं, ऐसी भावना भी आ जाती है। उसके जीवन में बार बार जब परीक्षा में कष्ट भी आया, समस्या भी आई, मुसीबत भी आया, उसके बाद भी जो भगवान को मानता अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में जाए, कथा रूपी अमृत को पीता रहे और अपने जीवन के जितने भी पापों को बार बार प्रक्षालित करता हुआ और उसे अपने मन के अंदर छुपा हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट को जब बार बार नहीं बार करेगा, भक्त नहीं बन सकता। इसीलिए भाग भी भगवान को अति प्रिय है और भक्त भी अति प्रिय है, पर भक्त बनने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। और भात पकाने के लिए भी लोग सोचते हैं कि चावल बनाकर मार्केट में आ गई, सीटी लगा दी, कुकर में भात बन गया। नहीं, उसके लिए कितना जो किसान लोग कितने मेहनत करते हैं, कितना वहां देखभाल करते हैं, कितना जल मल और आदि के द्वारा तैयार करके जब भेज देते हैं, तभी जाकर संसारी लोगों का पोषण होता है। इसीलिए भात और भक्त की महिमा का वर्णन करते कहा गया है, भोजन करत चलत चित इत उत अवसरो पाए, भाजी चले किलकत मुख दधिओदना लपटाई। बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं, जब मेरे प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में जब आए थे, भगवान श्री रामचंद्र जी भात बहुत पसंद करते थे और जब तक सारे मित्रगण नहीं आते थे, काकभुसुंडी आदि और अपने जितने भी गण हैं वह इधर उधर भागे ही रहते थे। जब सभी वहां आ जाते थे तो सबको दही में जो मलकर भात खाने का जो आनंद है वो परमानंद है। आज भी शहरी क्षेत्रों में तो लोग कहते हैं चावल नहीं खाना चाहिए, चावल नुकसान देता है, पर पहाड़ों में जो चावल और दही खाओ क्या आनंद आता है, और वो कभी भी ना तो आपको बाय करेगा ना आपके शरीर को कष्ट देगा। और दही भात तो बहुत ही पसंदीदा चीज है और लोग खूब खाते हैं। मेरे प्रभु श्री हरि को भी दही भात इतना अच्छा लगता था, जब भात में दही डाल दिए और उसे मिलाकर जब खाया जाता है तो आनंद मग्न होता था। पहाड़ों में जब ऊपर जब जो धान लगाया जाता है तो जब वहां न तो कोई मल या न कोई खाद्य अशुभ चीज नहीं डाला जाता, वह जो पहाड़ी क्षेत्रों का जो चावल होगा आपको कभी भी बीमार नहीं करेगा, और जो रखा हुआ और जिसमें अनेक प्रकार के मलों के द्वारा जिसे उत्पत्ति की गई वह कष्ट ही प्रदान करेगा। इसीलिए भगवान श्री हरि की लीला को सुनाते हुए शुकाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कहा है, परीक्षित, भगवान श्री हरि की जो गोपियां भगवान श्री हरि से बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब भगवान श्री हरि ने तुरंत क्या लीला किया। जैसे ही सारी गोपियां वहां पहुंच गई, भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। क्यों कि अब देखना चाहते हैं कि इनके मन में मेरे प्रति कोई श्रद्धा भाव या विश्वास नहीं है। जब चारों तरफ देखकर वह मन में विचार करने लगी, हे प्रभु आप कहाँ हो और आपके बिना हम नहीं रह सकते। आपने बांसुरी बजाई और हमें आह्वान किया या बुलाई और आप यहाँ से भाग गए, ये कौन सी आपकी भावना है, ये तो बहुत गलत है। सारी गोपियों ने एक साथ भगवान श्री हरि से प्रार्थना की है। तो भगवान से कहते हैं, प्रभु अन्य भी कोई आपसे मिलने का साधन है क्या? कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दो, कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दो, कैसे मिलन हो तेरा मोहन
जरा बता दो कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे। मुझको मेरे कर्मों की ऐसे तो ना सजा दो मुझको मेरी कसम की ऐसी तो ना सजा दे। मुझको मेरे कर्मों की ऐसे तो ना सजा दो मुझको मेरी कसम की ऐसी तो ना सजा दो। श्री राधे श्याम। सभी ताली बजाते हुए अपने मन को प्रभु श्री हरि के चरणों में निवेदित करते हुए श्री राधे तेरे एक झलक को प्यारे नजर तरस रही है तेरी झलक को प्यारे नजरें तरस रही है। तेरे एक झलक को प्यारे नजर तरस रही है तेरी झलक को प्यारे नजरें तरस रही है। सावन की बादली जैसे कब से बरस रही है सावन की बात है नजरें बरस रही है। कहीं बन न जाए सागर बूंदे टपक टपक कर कहीं भर न जाए सागर होते टपक टपक कर। कहीं बन न जाए सागर बूंदे टपक टपक कर कहीं भर न जाए सागर होते टपक टपक कर। कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे। मुझको मेरे कदमों की ऐसे तो ना सजा दे मुझको मेरे कर्म की ऐसी तो ना सजा दे। श्री राधे। सभी मीठी मीठी तालियों से तेरी राह में कन्हैया हंस को यूं बढ़ाया तेरी राह कन्हैया हंस को यूं बहाया। तेरी राह में कन्हैया हंस को यूं बहाया तेरी राह में कन्हैया हंस को यूं बहाया। तारे लगे हर्ष के पलकों पे यूं सजाया तारे लगे हर्ष पर पलकों को सजाया। नहीं बाप होंगे पहले आजा मेरे जग कर आजा मेरी बरसी राधे
मोहने ना इम्तिहान लेना, मेरी चाहतों का मोहन ना इम्तिहान लेना, मेरी चाहतों का मोहने ना इम्तिहान लेना, चाहतों में तेरी मुझको आता है जान देना, चाहतों में मुझको आता है जान देना, मैं यूं जी रही हूँ दिल दिल तरस तरस कर, मैं यूं ही जी रही हूँ दिल दिल तरस तरस कर, कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे, कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे, मुझको मेरे कर्मों की ऐसे तो ना सजा दे, तुझको मेरे कर्म की ऐसी तो ना सजा दो। सभी ताली बजाते हैं। कैसे जीऊं मैं तुम बिन, मेरा कौन है सहारा, कैसे जियो मैं तुम बिन, मुझे कौन है सहारा, कैसे जीऊं मैं तुम बिन, मेरा कौन है सहारा, कैसे जियो मैं तुझ बिन, मेरा कौन है सहारा, कोई नहीं हमारा बस कोई है हमारा, कोई नहीं है बस एक तू ही है एक सहारा, अभी भी जाओ यूं चलते चलते रहो में, तू ही मिल जाओ चलते चलते राहों में, कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे, कैसे मिलन को तेरा मोहन जरा बता दे, कैसे मिलन तेरा मोहन जरा बता दे, कैसे मिलन को तेरा मोहन जरा बता दे, कैसे मिलन को तेरा वो कैसे मिलन तेरा मोहन जरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जब भगवान श्री हरि ने देखा गोपियों को अहंकार हो गया, अदर्शन हो गए, लुप्त हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। भगवान श्री हरि देखने लगे कि यहाँ मेरे पर दिन की श्रद्धा क्या है। जब गोपियों ने चारों तरफ देखा, अपने परमाराध्य भगवान श्री हरि ने बांसुरी बजाई और वहां मिले नहीं, अदर्शन हो गए। तो तुरंत अब गोपियों ने मन में विचार किया, अब हमें क्या करना चाहिए। सभी गोपियां यमुना के किनारे गए, सभी यमुना के किनारे जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने सुंदर इतनी बांसुरी की ध्वनि सुनाई और हम आपको पाने के लिए, दर्शन के लिए, आपके रास आनंद में मग्न होने के लिए आए थे, पर आप ऐसे अदर्शन हो गए। ये कौन सी आपकी भक्त के प्रति भावना है। सभी गोपियों ने
जब भगवान की बार बार प्रार्थना करी, भगवान श्री हरि नहीं आए। फिर सारी गोपियां कहने लगे, हे प्रभु अब आप नहीं आओगे तो हम यहाँ से लौट कर जाने वाली तो है ही नहीं। हम अपने ये जो प्राण आपने हमें दिया और आपने हमें कालिया नाग से बचाया और जहर से भी बचाया, जब गांवों शहरों में वहां नाबागनी में आग लग गई थी बचाए थे, और आज हमें आप छोड़कर जा रहे हो और कहाँ गए हो? जल्दी आने आओ, नहीं तो हम यहीं यमुना में विसर्जित होंगे। सारी गोपियां यमुना के किनारे खड़े होकर तुरंत एक प्रार्थना करती है, जो गोपियों ने गाया है गोपी गीत कहा जाता है। और वह गोपी गीत इतने आनंद मग्न है कि जो गाने के और सुनने मात्र से कहा जाता है जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। जयति ते अधिकम जनमना प्रजा सर्वत इंदिरा सरसोदात्री जयति ते अधिकम जनमना प्रजा सर्वर इंदिरा सरसोदात्री जयति दृशुतां दिगसो आवकाशतोयि विकासवत्वं विसन्नवते सारदुदासया सुरतनाकते सुजगा दासिका भवद निहग्नते नेम किं वद विषय जलाप्या
क्या करे हे प्रभु। जब से आप यह वृंदावन में जन्म लेकर आए हैं, ओह माँ लक्ष्मी ऐश्वर्य जो वैकुंठ का सारा जो ऐश्वर्य था यही वृंदावन में आकर विराजमान होने लगे। और जो माँ लक्ष्मियाँ भी यहीं आकर आपकी दासियां बन गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत भी यहीं आ गए और आपने हमारी बार बार रक्षा की है। कभी कालिया नाग से, कभी अग्नि से, कभी दावाग्नि से, कभी बड़े बड़े राक्षस अघासुर से, बकासुर से जब कंस मारने के लिए भेजता था, आप हमारी बार बार आपने रक्षा की। और आज हम आपसे मिलने आए हैं और आप कहाँ चले गए। न खलु गोपिका नंदनो भवान। आप वह नंद बाबा के सुपुत्र हो, फिर भी आप ऐसे कार्य कर रहे हो। नंद का मतलब होता है आनंद प्रदान कराने वाले, और यशोदा का मतलब होता है जो सारे संसार के यश के लिए जिनके घर पुत्र रूप में भगवान आए, जो यश सम्मान जो प्रदान कराने वाली जिनके माँ है, ऐसे माँ के पुत्र होकर और हमें बुलाकर आप भाग गए, ये कौन सी सत्यता है। पुनः गोपियां कहती हैं विसल जला ब्याल राक्षसा वर्ष मारुता नला। हे प्रभु, जब इंद्र क्रोधित होकर जल की मेघ वर्षा खंड मूसलाधार पानी में भी आपने हमें बचाया, आपने हमें बार बार बचाया, बार बार रक्षा की। ऐसा करना ही था तो उसी समय हमें क्यों न मृत्यु दंड दे देते, मरने देते, बार बार बचाने, और अब जाकर ऐसे तड़पाने का कारण क्या है। तुरंत आओ हे प्रभु। तब कथा अमृतम तब तजीवनम कवि निर्णितम कल्मषापहम। हे प्रभु, आपकी जो कथा अमृत आपने हमें सुनाया, और हम तो ये कथा रूपी अमृत को पी चुके हैं। यदि हम मरना भी चाहें मर नहीं सकते, अब क्या करना चाहिए। आप तुरंत आइए प्रभु, आपके बिना हम एकदम यही तड़प तड़प कर यमुना में ही अपने यह प्राण की आहुति यही विसर्जन कर देंगे। इस प्रकार मार मार जब विलाप किया गया परीक्षित, भगवान श्री हरि से न रहा गया। मेरे प्रभु श्री हरि ने तब प्रार्थना की, रुरुदो स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदो स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। परीक्षित, जब गोपियों के नेत्रांशु से नेत्रांशु की धारा जब बहने लगी और वह यमुना में कूदने के लिए तैयार हो गई, कहने लगे कि भगवान तब कैसे प्रकट होते जब भक्तों की जब मुसीबत, और भक्त को भगवान ने देखा, इनके आत्मा में इतनी मिलने की वहाँ पावर आ गई है और इनके अहंकार मिट गया है। अब मुझे अवश्य भी मिलना चाहिए। मेरे प्रभु कैसे वहाँ प्रकट हो गए, ध्यान रखो। तासाम विरमोक्षेरी श्यामानुखाम्बुज पीतांबरधरा सर्वी साक्षात् मन्मथ। जो सभी को मन मतने वाले मेरे प्रभु श्री हरि साक्षात वहीं प्रकट हो गए, जो पीतांबर धारण किए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और जिनके हाथों में वह बांसुरी का वादन हो रहा है, और जो बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री हरि के वह परम पावन भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए। तुरंत भगवान श्री हरि के सामने परीक्षित जी महाराज जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान ये बताइए यह इतनी इनकी जो पावर क्या है। इसीलिए तुरंत सभी वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया, इनकी जो मनोकामना है वह पूर्ण करना ही हमारा धर्म है। भगवान श्री हरि ने अपने
सभी देवी देवता वहां रास मंडल में अब भगवान ने आह्वान किया है सभी को रास मंडली में आने के लिए। जब सभी वहां अपने अपने और देखो वहां रास मंडली में केवल स्त्री का ही प्रवेश है, कोई पुरुष का प्रवेश नहीं है। भोले बाबा विचार करने लगे मुझे भी वहां जाना है, कैसे जाऊं, किस प्रकार जाऊंगा। यदि यह भोलेनाथ का रूप धारण करके जाऊंगा तो मुझे प्रवेश ही नहीं मिलेगी। इतना सौभाग्य मिल रहा है कि मेरे प्रभु के और भक्त और भगवान के बीच जो सामंजस्य मिलन का जो अवसर छूट जाएगा। भोलेनाथ जी ने भी एकदम गोपियों का रूप धारण करके मन में विचार किया, वृंदावन के रास में पहुंच जाए महेश्वर, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को भयवेश। नारायण ब्रजभूमि को सुरपति नावत यहाँ आए गोपी भये गोपेश्वर। भगवान श्री हरि वृंदावन में आपने देखा होगा गोपेश्वर महाराज बनकर आज भी विराजमान है। सभी वहां आकर अपने